ड्रग कार्टल्स की तरह पीटीआई का सोशल मीडिया काम करता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है ये? सब झूठे नामों से, झूठी आईडी से, वीपीएन लगा के दूसरे मुल्कों में बैठकर एंटी स्टेट एक्टिविटीज और एक एंटी स्टेट नैरेटिव बनाते हैं। ड्रग कार्टल्स भी इसी तरह। आप मुझे बता दें, कहीं आप पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं? जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे, उनकी फैमिली उनके लिए सबसे महबूब थी, खासतौर से बुशरा बीबी वाज अ डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर। पीटीआई और उनकी तहरीक के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, उसके प्रोटेस्ट में आप सिविल सर्विस से रिजाइन करते हैं और आज 1 साल के बाद आपने जिस तरीके से इस तहरीक को अब एक्सपोज करना स्टार्ट किया है, खान साहब जो इस वक्त बहुत मैसिव पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में एंजॉय कर रहे हैं, उनको आप सियासतदान समझते हैं या आप इनको एक फ्रीडम फाइटर समझते हैं? फ्रीडम फाइटर तो उनका बनना बेकार ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है। इमरान खान ग्रेजुअली पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल से शिफ्ट होकर एंटी स्टेट पॉलिटिक्स में चले। सियासत के एक बंदा खिलाफ जा रहा है। आज इमरान खान के मुआवनत के लिए भारत आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है। मैं कैसे इमरान खान को सपोर्ट करूं? आई विल नेवर सपोर्ट हिम। इमरान खान की ये शुरू से आदत है, ही इज अ नार्सिसिस्ट और वो बड़े एक अपॉर्चुनिस्ट है। पीटीआई 26 नवंबर के लिए मैंने इस्तीफा दिया, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। यही अगर मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए किया होता तो अब तक तो मुझे सर का ताज बना के बैठे होते। मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब को डील की पेशकश की गई और उसके बाद उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि अपने इनकलाबी होने को ही उन्होंने प्रेफर किया। वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। इमरान खान से कहीं ज्यादा पॉपुलर नवाज शरीफ साहब थे 97 में, जब वो जीत के आए थे 3/4 मेजोरिटी के साथ। लेकिन नवाज शरीफ साहब को डील करनी पड़ी। इमरान खान को कोई डील ऑफर नहीं की। एस्टेब्लिशमेंट क्यों डील ऑफर करेगी जबकि एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत ही नहीं है? और डील कभी एस्टेब्लिशमेंट ऑफर नहीं करती, सियासतदान मांगते हैं। सियासतदान जीएचक्यू के गेट के बाहर खड़े होते। जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने वाले थे, ही ना डील पावर में। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या बातें की, क्या बुलंदो बांग दावे करते थे, एंड में क्या हुआ? केपीके के अंदर गवर्नर राज की क्या जरूरत है यार? उधर उनको अपना मलबा समेटने दे, उसके बेस के ऊपर जो है खुद ही अवाम उनको बाहर करेगी नेक्स्ट इलेक्शन में। पीटीआई की गवर्नमेंट सीरियसली काम नहीं कर रही तो जाहिर बात है उसको हटाकर, जाहिर बात है ऐसा गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा आगे बढ़कर हमारी पाक फौज की मुआवनत करे। आप इमरान खान को अजरा तमस्कर कह रहा हूँ, आप उनको गवर्नमेंट दीजिए, 6 महीने में सारी मकबूलियत उतर जाएगी। मुझे लगता है कि पीटीआई का जो अंजाम होगा ना, वो अल्ताफ हुसैन वाली एमकेएम का होगा। बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं, जो डॉलर्स कमा रहे हैं, ये देखा है कि पाकिस्तान से जैसे कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हमारे जो हैं, उन्होंने भी कहा कि उनको वापस लाने की भी हम कोशिश करेंगे और वहां बैठकर भी हम उनका मुंह बंद कराएंगे। सुहेल अफरीदी के बारे में तो आप ये कहते हैं कि वो जो है वो कायम अली शाह प्लस है, आप उसको बुज़दार भी नहीं समझते। एक जज्बाती तकरीर के अलावा वो कुछ भी नहीं कर पाई। बुज़दार प्लस मुझे उस वक्त तक लगता था, लेकिन अब जो मैं देखता हूँ वो कायम अली शाह प्लस है। 4 करोड़ आवाम का वजीर आला है, पूरा सूबा छोड़ के वो चादर पहन के वो अडियाला के बाहर बैठ के चाय पी के आ जाते हैं। पीटीआई की अल्टरनेटिव लीडरशिप क्या आपको नजर आती है कि वो मुराद सईद? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कन्फेस विद सारा और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यूज़ डिजिटल के लिए। आपकी खिदमत में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसी शख्सियात को दावत दें जो तहलका मचाने की सलाहियत रखती हो ना, जो ज़रा आपको एंटरटेन भी करें, आपको इन्फॉर्मेशन भी दें, साथ में आपको एजुकेट भी करें। तो चूंकि पाकिस्तानी सियासत तो इतनी हैपनिंग, इतनी इवेंटफुल है कि आपको नेटफ्लिक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, रोज़ एक ड्रामा लगा ही रहता है। तो एक पाकिस्तानी सियासत के थिएटर की बात करते हैं कि यहाँ पर जब इलेक्शन हुए 2024 के फरवरी के, तो उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने इमर्ज होना स्टार्ट हुई। एक तो आपने देखा था एक कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उन्होंने एक सनसनीखेज किस्म का इंकशाफ किया था कि शायद इलेक्शन में बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। एक वो ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजरे हैं कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा रिसेंट हिस्ट्री की मैं बात करी तहलका मचा दिया था। उसके बाद जो एक दूसरे ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान की रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री में गुजरे हैं, उन्होंने भी एक बहुत ज्यादा इवेंटफुल हैपनिंग आगे एक सीरीज ऑफ हैपनिंग्स को जन्म दिया और उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए और उसके बाद उन्होंने जो है इस्तीफा भी दे दिया सिविल सर्विस से प्रोटेस्ट करते हुए, क्योंकि उनके मुताबिक बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही थी बानी पीटीआई के हवाले से और उनकी तहरीक के हवाले से। और फिर उसके बाद उन्होंने उनका जो स्टैंड था वो रफ्ता रफ्ता बिल्कुल तब्दील हो गया और दोबारा उनके जो बदलते हुए स्टैंड ने आग लगा दी। तो मैं बात करी सुलेमान शाह रश्दी की, जो कि फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी जो बड़ी प्रैग्मेटिक किस्म की सोच है, बड़ी गहराई में सोचते हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इतना मैसिव इनका जो चेंज ऑफ ओपिनियन है, चेंज ऑफ हार्ट है, ये हुआ कैसे, ये कैसे मुमकिन हुआ, क्या क्या इन्होंने देखा, वो कौन कौन से टर्निंग पॉइंट से, वाटरशेड मोमेंट से कि ये खुद जो इश्क इमरान की माला जपते थे तो एकदम से इनको क्या हो गया कि अब सबसे बड़े क्रिटिक हैं, मगर इनका जो क्रिटिसिज्म है वो बड़ा एक कंस्ट्रक्टिव किस्म का क्रिटिसिज्म होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, My क्योंकि मुझे है अंदाजा इस बात का कि आप बयानिया साजी के तो आप माहिर है ना, ये तो बहुत आपकी शुक्रिया। जीन्स के अंदर है ये सारा कुछ, और ये हम्म, हो नहीं सकता कि आप कोई बात करें और बात वायरल ना हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो इतनी आपकी मैग्नेटिक किस्म की पर्सनालिटी है, आजकल पीटीआई के ट्रोल्स मर्सीलेसली आपके ऊपर हमलावर हैं, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह तो पाकिस्तान में जिस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन गया है, एक केओटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन गया है, और कोई भी किसी की राय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि मेरी मर्जी की बात की जाए, और ज़ाहिरी बात है जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो कुछ ज़्यादा बेलिजरेंट है, और वो तो कहता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ अगर बात की तो आपकी ना इज्जत रहेगी ना आपका वक़ार रहेगा। तो मैं आजकल वही फेस कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये भी बात करते हैं, क्योंकि आप इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, बयानिया साजी जो है ये आप आपकी घुट्टी में, आपकी जीन्स में है ये बात। आप कहते हैं कि बिल्कुल ड्रग कार्टल्स की तरह पीटीआई का सोशल मीडिया काम करता है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है ये? बिल्कुल, देखें, यहाँ आपको ड्रग कार्टेल्स को समझना पड़ेगा। वो एक बड़े ऑर्गेनाइज़ तरीके से काम करते हैं और खुफ़िया तरीके से काम करते हैं। अब आप ये देखें कि हम अगर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की बात करें, तो आप देखें कोई भी सामने नहीं है। सब झूठे नामों से, झूठी आईडी से, वीपीएन लगा के, दूसरे मुल्कों में बैठकर एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ और एक एंटी स्टेट नैरेटिव बनाते हैं। तो ये ड्रग कार्टेल्स भी इसी तरह है। कभी आपने देखा है कि ड्रग कार्टेल आए और वो पब्लिकली काम करे? नहीं, पीटीआई सोशल मीडिया बिल्कुल इसी तरह काम करती है। आप मुझे बता दें कि कहीं आप पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं जो इतना बयानिया बनाया जाता है? और मैं एक और बात बता दूं, देखें, जिस तरह ड्रग कार्टेल्स की एक्सेस उनकी बहुत दूर तक होती है, इसी तरह पीटीआई का सोशल मीडिया वो इतना इस मामले में प्रोफेशनल है। और देखिए, उनका हथियार कोई मीडिया मैनेजमेंट और ये नहीं है, वो नैरेटिव बिल्डिंग में एक्सपर्ट है। और दूसरा, उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार है वो है प्रोपेगेंडा। देखिए, मीडिया डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं। आज आज पॉलिटिक्स ऑफ आइडियाज नहीं होती। आज वो आगे नहीं है जिसका आइडिया ऊपर है, आज वो आगे है जिसका नैरेटिव स्ट्रांग है और जो अपने नैरेटिव को इफेक्टिवली प्रोपेगेट करता है। ये है पीटीआई की एक्सपर्टी। पीटीआई जो कुछ कहती है सब झूठ है, अच्छा, सब कुछ झूठ है। मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। सुलेमान साहब, ये आपके तमाम एक्सपीरियंसेस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले चूंकि हमने देखा कि जिसका नैरेटिव ऊपर है वो खुद सबसे ऊपर है, मगर इसमें कुछ इवेंट्स भी होते हैं जो उस नैरेटिव को फ्यूल करते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा इवेंट वो ये भी था कि आपने तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल पहले आपने प्रोटेस्ट करते हुए सिविल सर्विस से रिजाइन कर दिया था, और आपने ये बताया था कि जिस तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिप्रेशन हो रहा है और बानी पीटीआई और उनकी तहरीक के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, उसके प्रोटेस्ट में आप सिविल सर्विस से रिजाइन करते हैं। और आज 1 साल के बाद आपने जिस तरीके से इस तहरीक को अब एक्सपोज करना स्टार्ट किया है, 1 साल के अरसे के अंदर ही इतना ड्रामेटिक, इतना मैसिव शिफ्ट। देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि जो मैंने रेजिग्नेशन दिया था, अगरचे पीटीआई के लिए मेरे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपने देखा है कि एक पॉलिटिकल वेव चली थी जिसमें इमरान खान एक बड़े बहादुर, बड़े दिलेर और एक बड़े परसिवरेंस के साथ एक लीडर सामने आए थे। तो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी। तो मैं भी, ज़ाहिरी बात है, उनकी तरफ माइल हो गया। लेकिन मैं एक बात ये वाजे कर दूं कि मेरा जो रेजिग्नेशन था वो एक्सक्लूसिवली पीटीआई के लिए नहीं था, वो अवाम के लिए था। मैं ये समझता था कि किसी भी मॉब को या किसी भी एहतजाज को मैनेज करने के लिए एग्रेशन मेरे ख्याल से शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। तो अगर 26 नवंबर की आप जो बात कर रही हैं, उसी वक्त मैंने रेजिग्नेशन दिया। अगर वो नून लीग का होता, मैं देखता, मैं तब भी रिजाइन करता। पीपल्स पार्टी का होता, तब भी मैं रिजाइन करता। इट वॉज बेसिकली अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू डेमोन्स्ट्रेट माई सॉलिडेरिटी विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने रिजाइन किया और आज तक मैं उस पर खड़ा हूं। मैं जिंदगी में कभी भी स्टेट एग्रेशन को अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अच्छा, चूंकि इमरान खान साहब को भी बहुत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, आपने इन लोगों के साथ काम भी किया हुआ है और आपकी बड़ी क्लैरिटी है इस हवाले से कि मुझे किसको सपोर्ट करना है, किस चीज़ के साथ खड़े होना है, किसके साथ नहीं खड़े होना। खान साहब जो इस वक्त बहुत मैसिव पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में इंजॉय कर रहे हैं, उनको आप सियासतदान समझते हैं या एक इनकलाबी समझते हैं, या आप इनको एक फ्रीडम फाइटर समझते हैं? देखें, फ्रीडम फाइटर तो उनका बनना बेकार ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। हमेशा फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो वहाँ होते हैं जहाँ कोई बैरूनी ताकत आई हुई होती है। तो मुझे नहीं समझ में आता कोई इमरान खान को अगर फ्रीडम फाइटर कहता है तो वो किस बिना पे कह रहा है।
हाँ, अब आ गई बात पाकिस्तान में इमरान खान साहब की सियासत की। देखें, हमने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया ना, हमने ये देखा कि वो एक ज़ाहिर बात है पॉपुलर लीडर, एक बड़े दिलेर होके सामने आए। लेकिन इमरान खान ग्रेजुअली, जो मेरा शिफ्ट आया, ग्रेजुअली वो पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल से शिफ्ट होकर वो एंटी स्टेट पॉलिटिक्स में चले गए। और मैं इमरान खान को बिल्कुल पॉलिटिशियन नहीं मानता। देखिए, इमरान खान एक सेलिब्रिटी है। एक शख्स के लिए पॉपुलर होना जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिशियन भी हो। मतलब बहुत से लोग हैं, अगर पॉपुलैरिटी, अगर आपने एक पैमाना रखा हुआ है एक पॉलिटिशियन, कामयाब पॉलिटिशियन का, तो फिर मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं वो भी पॉलिटिशियन बन जाए। रोनाल्डो है, शाहरुख खान है, ये लोग बड़े पॉपुलर लोग हैं। लेकिन अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को हटाकर अगर आप उनकी सियासत का तज्जिया करें, तो आप मुझे बताएं कि कहाँ इमरान खान एक कामयाब सियासतदान है। सिर्फ पॉपुलर हो जाना काफी नहीं होता। ना इमरान खान कोई अभी तक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ला सके, इतनी मैसिव पॉपुलैरिटी के बाद भी वो अपने मैंडेट के खिलाफ कभी उठ सके। वो कहते हैं कि उनकी पार्टी पर बड़ा एग्रेशन हुआ, क्या वो कुछ कर सके? एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का इनकारी है, वो इस्तीफे भी दे देते हैं, कमेटियों से भी इस्तीफा दे देते हैं, कोई टीम नहीं बना सके। इमरान खान की जो सबसे पहली चीज जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया, वो थी इमरान खान की कायदाना जो एक कमजोरी, खामियां है, जो उनकी लीडरशिप एक शॉर्ट कमिंग्स है, कि वो कोई टीम ही ना ला सके। जब वो गवर्नमेंट में थे तब भी उनकी कोई टीम खास नहीं थी, तभी वो परफॉर्म नहीं कर सके। आज जब वो पॉलिटिक्स में है, एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स बजाहिर कर रहे हैं, कौन सी टीम है मुझे अब आप बता दें। सारी टीम तो वो खुद सोशल मीडिया से जो है वो सारा दिन अपनी जो है वो उनकी इज्जत का जनाजा निकल रहा है। तो पॉलिटिशियन ये नहीं होता। पॉलिटिशियन देखें, पॉलिटिशियन एक विजन देता है। विजन सिर्फ ये नहीं है कि आपने फौज को गाली दे दी, आपने अपने मुखालफिन को गाली दे दी, आपने लोगों के अंदर नफरत पैदा कर दी। ये पॉलिटिक्स नहीं होती। नेल्सन मंडेला है, आंग सान सू की है, आप जरा उनकी पॉलिटिक्स पढ़ें। कहाँ है पॉलिटिक्स में उनकी? उन्होंने क्या कभी एंटी स्टेट पॉलिटिक्स की? उन्होंने कभी एंटी आर्मी पॉलिटिक्स की? नहीं की। तो मेरे ख्याल से इमरान खान, ये मेन वजह थी मेरे शिफ्ट की कि यार मैं तो इमरान खान को इसलिए सपोर्ट करता रियासत के लिए, क्योंकि रियासत मेरी पहचान है। अगर रियासत के एक बंदा खिलाफ जा रहा है, आज इमरान खान के, आप देखें कि इमरान खान की मुआवनत के लिए भारत आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, मैं कैसे इमरान खान को सपोर्ट करूं? आई विल नेवर सपोर्ट हिम। क्योंकि आप देखें, अभी इमरान खान की एक अफवाह फैलाई गई जी मर गए। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो नोआ के नाते वो भारतीय थे अफगानिस्तान से, और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम उनके साथ मिली हुई थी। तो मैं आई वुड नेवर सपोर्ट इमरान खान इन सच सिचुएशन। मैं एक और चीज भी थी, जब सेनेट के इलेक्शंस की टिकट्स भी जब तकसीम किए जा रहे थे, और उसके बाद आप देखा मिर्जा आफरीदी और इस किस्म के जो नोटों वाले अफराद हैं, उन सबको टिकट्स दिए गए, और एक पार्टी इनकलाबी होने का दावा करती है और सिर्फ वर्कर के ऊपर रिलाय कर रही है। वर्कर को ही उन्होंने स्ट्रीट पावर के लिए, इनकलाब के लिए रखा हुआ है, मगर वोट एंड पे नोट ले जाता है, और जो टिकट है वो नोट को दिया जाता है। तो ये भी तो एक टर्निंग पॉइंट था, आपने इसके ऊपर बड़े आप वोकल थे। जी देखें, जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे ना, तब भी मैं उनको यही देखता था कि उनकी फैमिली उनके लिए सबसे महबूब थी, खासतौर से बुशरा बीबी। वो मतलब जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थी ना, क्योंकि मैं पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया हुआ है, आई एम प्रिवी टू मेनी थिंग्स। बुशरा बीबी वॉज अ डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर। इमरान खान दूसरा अपनी फैमिली, और तीसरा इमरान खान के अगर आप इर्द गिर्द देख लें तो सारे ही पैसे वाले जो मालो मता के मालिक होते थे ना, वही इमरान खान के होते थे। अब मैं आपको मिसाल दूं, उमर चीमा जो गवर्नर आखिरी दिन इमरान खान ने लगाए थे, आपको पूरी पीटीआई की गवर्नमेंट में ये शख्स नजर आया था? कितना नजरियाती था? इमरान खान को एक कब नजर आया? आखिरी दिन। इमरान खान की जो गवर्नमेंट में टीम थी, वो तो वही थे जो कहीं से इंजेक्ट किए गए थे, या वो पैसे वाले थे, या वो दूसरी पार्टीज चेंज करके आए हुए थे। कहाँ थे ये नजरियाती लोग? मैं जानता हूं कि इनको तो वज़रा टाइम नहीं देते थे। उमर चीमा साहब हो गए, और ये जो दूसरे आज जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े, 2.5 साल से जेल में है। इमरान खान की ये शुरू से आदत है, ही इज अ नार्सिसिस्ट, और वो बड़े एक अपॉर्चुनिस्ट हैं। वो मतलब अभी भी आप देख रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब जब आपने सेनेट के इलेक्शंस की बात की, कितने नजरियाती, वो खुर्रम ज़ीशान, अगरचे वो अब सेनेटर बन गए क्योंकि सोशल मीडिया पे एक वो हुआ, लेकिन वो खुर्रम ज़ीशान बेचारा धक्के खाता रहा, उसको नहीं मिली, लेकिन मिशाल यूसुफजई को दी। क्यों? वो मिशाल यूसुफजई जो अलीमा खान साहिबा के खिलाफ वो कैंपेन चला रही थी, लेकिन उनको टिकट मिल गई। क्यों? उनके साथ बुशरा बीबी की सिफारिश है। मीना खान आफरीदी को टिकट दे दी गई। क्यों? क्योंकि वो एक पैसे वाला आदमी है। कितने नजरियाती पीटीआई, और क्योंकि पीटीआई में बेसिकली देखिए, मैंने पीटीआई के लिए सस्पेंड हुआ, मैंने पीटीआई 26 नवंबर के लिए मैंने इस्तीफा दिया, मुझे आज तक किसी ने नहीं पूछा। यही अगर मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए किया होता
तो अब तक तो मुझे सर का ताज बना के बैठे होते, अच्छा, मैंने देखा है। सुलेमान साहब, ये चूंकि आपने कहा कि चूंकि अपॉर्चुनिस्ट इमरान खान साहब हैं, मगर दूसरी जानिब जो है उनकी ही जमात की जानिब से एक ये बात भी तो की जाती है, और इनफैक्ट बहुत सारे हमारे जो जर्नलिस्टिक सोर्सेज हैं जो पीटीआई के बड़े करीब हैं वो भी ये बात करते हैं कि मुतअद्दिद बार इमरान खान साहब को डील की पेशकश की गई और उसके बाद उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि अपने इनकलाबी होने को ही उन्होंने प्रेफर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जेल की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है। नहीं, ऐसी देखिए, बहुत सी चीजें पीटीआई का ये झूठा बयानिया है। मुझे आप ये बताएं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट किसी और तरीके से ऑपरेट करती है। एस्टेब्लिशमेंट कभी भी रिसीविंग एंड पे नहीं होती, एस्टेब्लिशमेंट गिविंग एंड पे होती है, ठीक है ना। इमरान खान से कहीं ज्यादा पॉपुलर नवाज शरीफ साहब थे 97 में, जब वो जीत के आए थे 3/4 मेजोरिटी के साथ, लेकिन नवाज शरीफ साहब को डील करनी पड़ी। इमरान खान को ये पीटीआई एक बयानिया, झूठा बयानिया बनाती है, कोई डील ऑफर नहीं की। एस्टेब्लिशमेंट क्यों डील ऑफर करेगी जबकि एस्टेब्लिशमेंट को जरूरत ही नहीं है। पीटीआई हैज बीन सक्सेसफुली कंटेन्ड। कहां है पीटीआई का स्ट्रीट पावर, कहां है इमरान खान? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया कभी भी आप मतलब ये कोई कॉन्क्रीट चीज नहीं होती, और सोशल मीडिया भी अब देखें वो तकरीबन कंटेन हो चुका है, लोग थक चुके हैं। ये एक झूठा बयानिया है पीटीआई का कि डील ऑफर हो रही है, कोई डील ऑफर नहीं हो रही। अगर डील ऑफर होती तो अब तक बहुत सी चीजें चेंज हो जाती। एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल अपनी उसी आबोताब के साथ खड़ी हुई है, ठीक है। और डील कभी एस्टैब्लिशमेंट ऑफर नहीं करती, सियासतदान मांगते हैं। सियासतदान जीएचक्यू के गेट के बाहर खड़े होते हैं। कौन सा आप मुझे बता दें, कितने लोगों ने क्या क्या किया? जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने वाले थे, की ना डील, आज पावर में है। मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या बातें की, क्या बुलंदो बांग दावे करते थे, एंड में क्या हुआ? ठीक है, सियासत की हकीकत को समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं कोई फौज का तर्जुमान नहीं हूं, मैं खुल के बात करूंगा। आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आई एम स्टूडेंट ऑफ रियल पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की एक हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट इज द मूवर एंड शेकर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स। वो गिविंग एंड पे है, रिसीविंग एंड पे नहीं है। बड़ा आपने एक एस्टैब्लिश्ड रियलिटी पाकिस्तान की बता जनाब, दी, और आप ये भी कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इट हैज बीन सक्सेसफुली कंटेन्ड, तो यस, फिर केपीके के अंदर गवर्नर राज की क्या जरूरत है यार? उधर उनको अपना मलबा समेटने दे, वहां पे पुअर परफॉर्मेंस, पुअर सर्विस डिलीवरी, उसके बेस के ऊपर जो है खुद ही अवाम उनको बाहर करेगी नेक्स्ट इलेक्शन में। फिर क्या जरूरत है गवर्नर राज की केपी में? देखिए, एक तो इसमें दो बातें हैं। एक तो मैं केपी के गवर्नर रूल की बात कर दूं। बात यह है कि केपी में अगर गवर्नर रूल की बात हो रही है, इसमें पीटीआई हर चीज में समझती है कि हम बहुत अहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली वहां चल रही है दहशतगर्दी, एक वेव ऑफ टेररिज्म है। हमारी जो पाक फौज है वो बरसरे पैकार है वहां दहशतगर्दों से। अब आप देखें, जो केपी गवर्नमेंट जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, मतलब हम सिंध के लोग मतलब अब तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के मुकाबले में हमें अच्छी लगती है। मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो मतलब सिंध हुकूमत तो मेरे ख्याल से पर केपी गवर्नमेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। देखिए, सारा दिन उनका सीएम कहां बैठा रहता है? अडियाला के बाहर, इतना ऐसा सूबा छोड़ के विच इज बर्निंग। तो बेसिकली पीटीआई को लगता है कि शायद हमें कंटेन करने के लिए गवर्नर नहीं, अव्वल तो लगा नहीं रहे, ठीक है। मुझे जो लगता है एस्टैब्लिशमेंट अलग तरीके से सोचती है। एक बात यह है कि गवर्नर रूल वो पीटीआई की वजह से नहीं, वो इसलिए क्योंकि वहां पर एक वेव ऑफ टेररिज्म है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। पीटीआई की गवर्नमेंट सीरियसली काम नहीं कर रही, तो जाहिर बात है उसको हटाकर फिर एक जाहिर बात एक ऐसा गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा जो कि एक जाहिर बात है आगे बढ़कर हमारी पाक फौज की मुआवनत करे। ये पीटीआई की गवर्नमेंट जो है ये ना कोई परफॉर्मेंस दिखा रही है, क्योंकि पीटीआई का और परफॉर्मेंस का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक अजराए तमस्कर एक बात कर दूं अपने तजुर्बे से। इमरान खान के बयानी का मुकाबला करना है, वाकई करना है, लेकिन इमरान खान के दो ही चीजों से आप मुकाबला कर सकते हैं, या तो उनके बयानी का मुकाबला करें या इमरान खान को गवर्नमेंट दे दें। इमरान खान की कमजोरी है गवर्नेंस, उनको गवर्नेंस नहीं आती। मैं पीटीआई की गवर्नमेंट में रहा हूं, इनको गवर्नेंस से दूर दूर तक कोई इनका ताल्लुक नहीं है। आप इमरान खान को अजरा तमस्कर कह रहा हूं, आप उनको गवर्नमेंट दीजिए, 6 महीने में सारी मकबूलियत उतर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर खान साहब 5 साल पूरे कर लेते तो इनका पाकिस्तान की सियासत से सफाए हस्ती से ही मिट जाते, बिल्कुल खत्म हो जाते, डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में पड़े होते। बिल्कुल, हमारे जो, क्योंकि मैं उस वक्त एक मिनिस्टर्स के साथ था, मैं एक मिनिस्टर का डायरेक्टर था, तो वो आपस में बातें करते थे कि अल्लाह करे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होकर हुकूमत गिर जाए। इमरान खान भी यही चाहते थे, ठीक है। देखिए, और उसमें होता यह है क्योंकि इमरान खान को भी यह पता था कि परफॉर्मेंस है नहीं, अगर इलेक्शंस होंगे, देखिए एस्टेब्लिशमेंट तो इलेक्शंस करवा रही थी ना, इमरान खान ने कहा नहीं नहीं, क्योंकि इमरान खान को पता था कि इलेक्शन में चले गए हम तो हार जाएंगे। इसलिए इमरान खान ने कहा मुझे कैनवसिंग करने दो, मैं एक झूठा बयानिया बनाऊं। पहले जनाब वो साइफर था,
फिर जनरल बाजवा जो है वो दुश्मन हो गए। आप पीटीआई की शिफ्ट देखिए, मैं अगर ऐड करूं, यही पीटीआई जो जनरल बाजवा को अब्बू कहती थी, वालिद कहती थी। जनरल आसिम मुनीर, मतलब वो जनरल बाजवा पीटीआई के लिए शफीक बाप थे, जनरल आसिम मुनीर पीटीआई के लिए सुतैले बाप हो गए। जनरल फैज हमीद पीटीआई के लिए मसीहा थे, और जनरल नदीम अंजुम और जनरल आसिम मलिक वो दज्जाल है। आप देखें कि ये मतलब पीटीआई को खुद नहीं पता कि उन्होंने पॉलिटिक्स क्या करनी है। वो सामने चीज देखते हैं कि ये बयानियां बनाओ, ये हमें काम आएगा, क्योंकि पीटीआई सिर्फ रेलेवेंट रहना चाहती है। अच्छा, अगर चूंकि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि ना तो हमें केपी की गवर्नमेंट चाहिए, ना हमें फलानी गवर्नमेंट चाहिए, गिरा दो असेंबलियां, उनको रेजिस्टेंस करना उनको बड़े अच्छे तरीके से आता है, पॉपुलर सपोर्ट हासिल करना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब रेलिवेंट रहने के लिए इस किस्म के अटकंदे और ये जो एक रेजिस्टेंस वाली पॉलिटिक्स है ये करते रहेंगे, और पाकिस्तान ये जो साइकिल ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व होता रहेगा और कोई तरक्की नहीं होगी, और इसी तरीके से ये अनसर्टेनिटी हमारे सर पे लटकती रहेगी। क्यों? क्योंकि खान साहब को रेलिवेंट रहना है, इस वजह से। बिल्कुल यही है। देखें, यहां पर आपको ना एक ग्रीक मिथोलॉजी समझनी पड़ेगी, नार्सिसिज्म की। इमरान खान एक नार्सिसिस्ट है। इमरान खान क्योंकि एक सेलिब्रिटी रहे, वो, मैं आज भी ये बात मानता हूं कि इमरान खान प्रेफर्स पॉपुलैरिटी टू पावर। इमरान खान कहता है कि मैं पावर, देखें जेल में बैठे हुए, यकीन कीजिए इमरान खान 10 साल भी जेल में रह लेगा, क्योंकि ही नोज जिस दिन वो जेल से बाहर आए, या उनको गवर्नमेंट मिलेगी तो वो परफॉर्म करेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी चली जाएगी, और जेल में रह के उनकी पॉपुलैरिटी विदाउट एनी परफॉर्मेंस, वो एक, ठीक है, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान, नो, इसमें देयर इज नो गेन सेइंग, क्योंकि इमरान खान सिर्फ रेलेवेंट और पॉपुलैरिटी चाहते हैं। उनका कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, उनका कोई परफॉर्मेंस से लेना देना नहीं है। आप देख लें कि कब इमरान खान ने परफॉर्म किया, अब आप देखें, और हर चीज, मैं पहला सियासतदान, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देखता हूं जो पाकिस्तान की सालिमियत पे अपनी सियासत खेल जाते हैं। इकोनॉमिक मसला हो, आईएमएफ के बाहर खड़े हो गए कि इनको, पाकिस्तान को कर्जा ना दो, नोइंग द फैक्ट कि पाकिस्तान वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। पाकिस्तान की दहशतगर्दी का मामला हो, आर्मी कह रही है कि दहशतगर्द हम पर हमला आवर है, इमरान खान कह रहे नहीं, उस पर बात करो। क्यों? क्योंकि इमरान खान हर वो बात करेंगे जिससे रेजिस्टेंस पैदा हो, ताकि, क्योंकि ही नोज वन थिंग, पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस फॉर हिज ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं, वो पॉपुलर रहना चाहते हैं। और यकीन करें, मैंने जो नार्सिसिज्म की बात की ना, ये एक लड़का था, ग्रीक मिथोलॉजी अगर आप पढ़ें, नार्सिसस नाम था उसका। नार्सिसिज्म का ये होता है कि वो शख्स अपने मुफाद के लिए वो हर चीज तबाह कर देता है, हत्ता कि वो अपने आप को भी तबाह कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ सुलेमान साहब कि जो आप बात करें ना पाकिस्तान की सालमियत के साथ भी वो खिलवाड़ करने में उनको कोई मसला नहीं है। हमने देखा है कि ऑपरेशन बुनियाद महसूस होता है और उसके बाद हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है मिलिट्री का, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके अंदर जो रीस्ट्रक्चरिंग होती है, मगर उस दौरान, उस प्रोसेस के दौरान ऐसा हमने एक अफवाहों का बाजार गर्म होते हुए देखा, और पीटीआई ट्रोल्स और भारतीय मीडिया के ट्रोल्स और अफगान मीडिया के ट्रोल्स, दे वर वर्किंग इन सिंक्रोनाइजेशन। तो ये जो, इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके ऊपर डेलिबरेटली हमला आवर पीटीआई ट्रोल्स को खुद करवाया जा रहा है, और पाकिस्तान की सालमियत के साथ इस तरीके से खेला जा रहा है। ये जो सीडीएफ का नोटिफिकेशन है और ये तैनाती है, क्यों मुतनाज़ा बनाया गया इसको? देखें, एक तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि मुझे लगता है कि पीटीआई का जो अंजाम होगा ना, वो अल्ताफ हुसैन वाली एमकेएम का होगा, क्योंकि पीटीआई आस्ते आस्ते बिल्कुल सामने आ रही है एज एंटी स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, जिस पार्टी को भारत और अफगानिस्तान की जरूरत पड़ जाए, जो भारत और अफगानिस्तान के साथ अपनी आवाज मिला ले, आप देखिए नौरीन खान साहिबा, वो भारतीय चैनल पे जाके इंटरव्यू दे रही हैं, ठीक है जी। अलीमा खान साहिबा को आप देख ले, मैं सीडीएफ पे आता हूं, पहले मैं ये क्लियर कर दूं, अलीमा खान साहिबा यल्दा हकीम को दे रही हैं, जो एक जायनिस्ट एक जर्नलिस्ट है, जो एक अफगान जर्नलिस्ट है और एंटी पाकिस्तान जर्नलिस्ट है, उनको इंटरव्यू दे रही हैं। अब दूसरी बात आ जाए सीडीएफ की। देखें, एक तो जब सीडीएफ की बात हुई, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, तो एक बड़ा अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। कुछ सहाफ़ी वो किसी का पैगाम पहुंचा रहे थे, और जो कुछ खास तौर से जो पीटीआई के यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने खूब व्यूज लिए, वो तो एक कदम आगे बढ़ गए ना। जो प्रो गवर्नमेंट सहाफ़ी थे वो ये बयानियां आगे बेच रहे थे कि शायद सिविल मिलिट्रियन एक जो डिवाइड आ गया है, और जनाब शायद कोई शर्तें आ रही हैं हुकूमत की तरफ से, और पीटीआई वाले एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा जी ये तो विद इन दी मिलिट्री एक जो है एक डिवाइड पैदा हो गया, और कुछ एम्बिशियस जनरल्स हैं वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और एयरफोर्स को भी उन्होंने आगे कर दिया। ये पीटीआई वाले
सियासी हकीकत को समझिए। पाकिस्तान में जो इस आर्मी का जो नोटिफिकेशन होता है, देखिए मैं बेबाक से मैं बोल्डली बात करूंगा क्योंकि मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ रियल पॉलिटिक्स, मुझे कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी के हवाले से जो भी नोटिफिकेशन होता है वो आर्मी की मर्जी से होता है। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये फैसला कोई सिविलियन गवर्नमेंट नहीं, ये आर्मी खुद करती है। किसी हुकूमत की मजाल नहीं कि आर्मी का बनाया हुआ नोटिफिकेशन के कॉमा और फुल स्टॉप को भी इधर उधर कर सके। आप देखें, क्या मियां नवाज शरीफ ज़ियाउद्दीन भट्ट को चीफ बना सके? क्या पीपल्स पार्टी, जब वो समझ रहे थे कि वो शहीदों का जनाजा उठाए, बहुत ताकतवर है, क्या वो आईएसआई को इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर कर सके? क्या इमरान खान डीजी आईएसआई का नोटिफिकेशन रोक सके? नहीं। अब यहां आपको आर्मी को समझना पड़ेगा। देखें, बिफोर सिविल सर्विस मैं आई वॉज एन आईएसआई ऑफिसर, मैं आईएसआई में काम कर चुका हूं। जब मैं वहां गया तो मैं फौज की वर्किंग देखना चाहता था। मुझे ये तजस्सुस था कि आखिरकार आर्मी की ऐसी क्या क्वालिटीज हैं कि ये डोमेस्टिकली भी इतनी इन्फ्लुएंशियल है और इंटरनेशनल स्टैचर भी बड़ा रखती है, कि हिलरी क्लिंटन भी कहती है कि भाई आर्मी ऑफ पाकिस्तान इज द डीप स्टेट, मूवर्स एंड शेकर्स हैं। मैंने जब वहां देखा ना तो मुझे 4 क्वालिटीज आर्मी की नजर आई। नंबर 1, आर्मी में इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन बहुत है, बहुत नज्म ज़ब्त है। दूसरा, आर्मी में सीक्रेसी बहुत है। ये यूट्यूबर्स लंदन में बैठ के कहते हैं ना आज उस फला ने ये कहा, झूठ बोलते हैं, डॉलर कमाते हैं, ये झूठे हैं। आर्मी में हम जब आईएसआई में थे, हमें ये पता नहीं होता था कि हमारा वो बैचमेट जो शाम को हमारे साथ चाय पी रहा है, हम उसके घर जा रहे हैं, वो हमारे घर आ रहा है, वो हमें ये नहीं बताता था कि आज उसने शाम को ऑफिस में क्या काम किया। फौज इतनी सीक्रेसी से काम करती है। नंबर 3, आर्मी में इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी बहुत है। किसी की ये मजाल नहीं है कि एक पेंसिल भी आर्मी की या ऑफिस से उठा के घर ले जाए, जो ब्यूरोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। चौथी जो सबसे बड़ी ताकत है, जो असल मेन वजह है जो ये सीडीएफ के नोटिफिकेशन की, आर्मी में इंस्टीट्यूशनल यूनिटी इतनी है, आप सोच भी नहीं सकती कि आर्मी को आप कोई फूट डाल सकती हैं। हर किसी ने कोशिश की, कुछ हो सका। जो एक छोटी सी पोस्ट पे खड़ा सिपाही है ना, वो भी वहीं देख रहा है जहां उसको आर्मी चीफ दिखा रहा है। एक आर्मी के सोल्जर का प्रेसिडेंट भी आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर भी आर्मी चीफ है, उसका चीफ जस्टिस भी आर्मी चीफ है, उसका आइन भी आर्मी चीफ है। अब मैं क्या करूं? ये आर्मी और अच्छी बात है, ये आर्मी की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। और एक मेन बात आपको बताऊं, यहां कोई फर्दे वाहिद आर्मी चीफ का तकद्दुस की बात नहीं है। आर्मी ऑफिस ऑफ द आर्मी चीफ के तकद्दुस का ख्याल रखती है, उसके बारे में बहुत सेंसिटिव है। कोई भी होगा, देखें जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जनरल थे, लेकिन आर्मी डिड नॉट एक्सेप्ट। अभी परवेज मुशर्रफ का जहाज हवा में था तो जनरल इफ्तिखार और जनरल उस्मानी ने कराची और 111 ब्रिगेड ने इस्लामाबाद कवर कर लिया था। तो आर्मी इज वेरी यूनाइटेड। बहरहाल आपने कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम पिक्चर क्लियर करके सामने रख दी, ख्वाहिशात के ऊपर भी आपने पानी तो सीडीएफ पे ये सिर्फ एक लोग व्यूज और डॉलर्स कमा रहे थे कि अच्छा वक्त था, मैंने पहले ही ट्वीट कर दिया था। बताएं कोई एक चीज चेंज हुई हो अगर सीडीएफ के नोटिफिकेशन? अच्छा, ये जो आपने डॉलर्स की बात की है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपसे 2-3 बातें पूछनी है। पहले तो हम यूट्यूबर्स के ऊपर आते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं, जो डॉलर्स कमा रहे हैं, हमने ये देखा है कि पाकिस्तान से, जैसे कि मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर हमारे जो हैं, उन्होंने भी कहा कि उनको वापस लाने की भी हम कोशिश करेंगे और वहां बैठकर भी हम उनका मुंह बंद कराएंगे। और एक बड़ी फियर्स लीगल बैटल भी जो है वो हमारे कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इस तनाजुर में ये जो बाहर बैठे हुए यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि आप बयानिया साजी और नैरेटिव, आप इस सिस्टम को आप समझते हैं, ये यूट्यूबर्स, इनके पीछे इनकी डोरे कौन हिला रहा है? इतने पावरफुल ये कैसे हैं कि बाहर बैठ के इम्प्यूनिटी के साथ स्टेट ऑफ पाकिस्तान को बैठ के चैलेंज करते हैं, झूठ फैलाते हैं, हालांकि वहां पर लाइबल के सेडिशन के कवानीन बड़े सख्त हैं, इनको डर नहीं लगता। देखिए, एक तो जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है कि उनको वापस लाने की, वो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में ये ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स का उन्होंने इशारा किया है, जिसमें 2-3 ऐसे यूट्यूबर्स हैं। एक तो शहजाद अकबर साहब हैं और दूसरे इमरान रियाज हैं और आदिल राजा वाले हैं। देखिए, गालिबन यूके के साथ पाकिस्तान की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये पॉलिसी इतनी कोई, ये मेजर कोई इतना मौसर साबित नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि आदिल राजा को जो अभी एक हजीमत का सामना करना पड़ा, ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने जो जाके केस किया, देखिए ये क्या बहादुरी थी। झूठा था ना, तो चले पाकिस्तान की अदालत होती तो हम कहते, ब्रिटेन की अदालत जिसकी वो खुद मिसालें देते हैं, हजीमत हुई उसको, वो हारा, क्योंकि सारा बयानिया झूठ पर है। देखें, अब आप यूट्यूबर्स की व्यूअरशिप हटाना इतना ईजी नहीं है आपके लिए। आप इमरान रियाज की व्यूअरशिप ऐसे नहीं आप हटा सकती, क्योंकि देखिए हमारी आवाम जो है ना बड़ी इमोशनल है और वो अपने लीडर्स के बारे में बड़ी इमोशनल होती है। जब तक इमरान खान जेल में है ना, उनका इमोशनल बिकेगा और ये यूट्यूबर्स उसको बेच रहे हैं। ये यूट्यूबर्स
ना इमरान खान से सच्चे हैं, ना रियासत पाकिस्तान से सच्चे हैं। इनको अच्छे लगते हैं डॉलर्स, इनको चाहिए व्यूज। ये बहुत अच्छा, इसीलिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि यार तुम तो इंफॉर्मेशन सर्विस से रहे हो, तुम यूट्यूब खोलो, तुम तो बहुत ही काम, तुम तो बड़े कमाल हो गए। वाकई मैं इनसे ज्यादा जानता हूँ, गालिबन शायद मैं इनसे अच्छा बोल लेता, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि मुझे रियासत को बेचना पड़ता, जो कि मैं नहीं कर सकता था। करना क्या है अब, इनके बयानिए का मुकाबला करना होगा, पीटीआई के इन यूट्यूबर्स के बयानिए का मुकाबला करना होगा, इनकी जबान में करना होगा। ये नैरेटिव बिल्डिंग के, आज डीजीआईएसपीआर ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज क्लियरली पहली बार बोला है उन्होंने भी। मैं आप मेरे, अगर आप ट्विटर की टाइमलाइन देखें, मैंने बहुत पहले से ये बात कर रहा हूं, इनके बयानिए का मुकाबला करो। आप ये कुछ नहीं कर सकेंगे, इनके बयानिए का अब तक कोई मुकाबला नहीं कर सका है। किस वजह से, क्यों? क्योंकि क्योंकि इनकी जबान में जवाब नहीं दी जा रही। और मैं क्योंकि रहा हूं इस सिस्टम में, मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में रहा हूं, मैं गवर्नमेंट की जो मीडिया, जो ब्रॉडर टीम है, वो जिस तरह काम करती है, दूर दूर तक इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये इमरान खान के सोशल मीडिया का मुकाबला कर सके। इनके पास मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके पास मीडिया मैनेजर्स नहीं हैं, इनके पास पीआरओज हैं, इनके पास पीआर मैनेजर्स नहीं हैं, इनके पास नैरेटिव बिल्डिंग की एक्सपर्टीज रखने वाले लोग नहीं है। मैं जानता हूं, तो ये एक्सपर्टीज कहाँ से सीखी इन लोगों ने? ये जो इमरान खान की टीम है, किसने सिखाई इनको? क्योंकि इमरान खान, अगर आप देखें उसकी पूरी पार्टी, आप उसने शुरू से सिर्फ मीडिया पे काम किया, उसने सोशल मीडिया पे काम किया, ग्राउंड पे नहीं यहां पर। क्योंकि इमरान खान देखें, इमरान खान सेलिब्रिटी रहा है ना, उसको पता है कि मैंने रेलेवेंट कैसा रहना है, उसको वो साइकी को समझते हैं, ठीक है, उनको पता है कि कौन सी बात आवाम को भी अच्छी लगेगी, लिहाजा वो बात करें। और हैवी फंडिंग भी तो ये लोग जो यूट्यूबर्स हैं, पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान के दौर में लेते रहे। डॉक्टर मोहित पीरजादा, मैं बहुत सी चीजों का प्राइवी हूं, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखता था, बहुत सी चीजें मुझे पता है, लेकिन वो मैं समझता हूं कि कहना मेरे लिए अपनी जाती हैसियत में, क्योंकि मेरे तो ये दुश्मन नहीं है ना, मैं क्यों कहूं। तो लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर कहूंगा। देखिए, मैं आपको जो बात कर रहा हूं, इनका मुकाबला, इनके नैरेटिव का मुकाबला करें। और ये झगड़ा, ये बहुत बहुत मैं शकील बात कर रहा हूं, ये झगड़ा पीटीआई और नून लीग पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये झगड़ा पाकिस्तान फौज का और पीटीआई का है। पाकिस्तान फौज को आगे बढ़ के इनका मुकाबला करना पड़ेगा, और पाक फौज को इस सिविलियन गवर्नमेंट के मीडिया सेल और इन पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। ये बीच में अपनी सियासत कर रहे हैं। अगर ये संजीदगी से इनके बयानी का मुकाबला करते तो आज डीजीआईएसपीआर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती। इनके हिस्से का काम भी उनको करना पड़ रहा है। जो हाँ, देखिए, ये फौज के बयानिया को काउंटर ही नहीं कर रहे। जो फौज के खिलाफ बयानिया आ रहा है ना, ये उसको काउंटर ही नहीं कर रहे। ये जो गवर्नमेंट है, ये जानबूझ ये अपनी तारीफें लगाई हुई है। ये शायद डेलिबरेटली हो रहा है। डेलिबरेटली कुछ ये खुश भी हैं कि अच्छा है, हम जो नहीं कर सके वो पीटीआई कर रही है, ये हकीकत है, ठीक है। दूसरा ये है कि वो अपनी पॉलिटिकल, अपना जितना भी मीडिया का जो पैसा चल रहा है, जो वो इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो आप देखें कि सीएम पंजाब की बहुत तारीफें की जाती हैं। आप देखें कि 9 बजे का बुलेटिन है, उसमें अगर 20 मिनट की खबरें चलती हैं तो आधे, मतलब उसमें बाकी जो क्या कहते हैं वो 40 मिनट है, वो इश्तिहार चलते हैं सीएम पंजाब के। बहुत अच्छा काम कर रही है सीएम पंजाब। लेकिन आप ये बताएं कि असल जो मसला बना हुआ है कि उस बयानिए का मुकाबला किया जा सका। आज इमरान खान को निकालें आधे घंटे के लिए, वो 2/3 नहीं 3/4 मेजोरिटी जीतेगा, यकीन कीजिए। क्यों? उसका बयानिया आज भी बिक रहा है। मैं अकेला बैठ के चीख के थक गया हूं कि भाई, आप ट्विटर पे आपने पाबंदी लगाई, फायदा हुआ? आज भी डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं कि इनके बयानिए का मुकाबला करो, क्योंकि इनके बयानिए का मुकाबला आईएसपीआर को आगे करना पड़ेगा, विदाउट रिलायंस ऑन द सिविलियन गवर्नमेंट। और ये सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन में लगी हुई है, और पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को बिल्कुल उन्होंने इन ट्रोल्स के रहमो करम पे छोड़ दिया। ना सीरियस है, ना कॉम्पिटेंट है। आप देखें, बड़ी ये मीडिया मैनेजमेंट की बड़ी एक गहरी बात है। दे हैव मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, दे हैव नो मीडिया मैनेजर्स। बनाए ना बयानिया, है इनके पास कोई काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग वाला बंदा? अच्छा, लेकिन प्रोपेगेंडा देखें, मीडिया डायनेमिक्स बदल चुके हैं। पहले मीडिया डायनेमिक्स होते थे, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट और पीआर होती थी। नहीं, ये मॉडर्न दौर है, जब पॉलिटिक्स ऑफ आइडिया से पॉलिटिक्स ऑफ नैरेटिव आ गया है, तो मीडिया डायनेमिक्स यूं चेंज हुए हैं। अब गेम उसका है जिसके हाथ में नैरेटिव है। और प्रोपेगेंडा, देखिए, प्रोपेगेंडा इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। कोई प्रोपेगेंडा नहीं। सलमान साहब, देखिए, एक और चीज भी आप बताते हैं, चूंकि खान साहब के दाएं और बाएं दोनों जानिब
मीर जाफर और मीर सादिक है, ये बात आप भी करते हैं, ठीक है, खुद वो इतनी वल्नरेबल पोजीशन पे खड़े हुए हैं खान साहब, ठीक है। तो ऐसे में आप ये भी कहते हैं कि बाहर बैठे हुए उनके तमाम कारिंदे हैं जो कि अपरेंटली उनके लिए ही एक मूवमेंट चला रहे हैं, वो तमाम बेनिफिशरी हैं खान साहब के जेल में रुकने के, ठीक है। अब ये वो अफराद होते थे, चूंकि आप खुद जो है विटनेस हैं, कि इनकी जुरत नहीं होती थी मिनिस्टर की कि वो सेक्रेटरी से कोई बात कहे कि शिकायत ना खान साहब को लग जाए, और अब इनकी मौजें लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब फॉरएवर ही जेल में हैं। नहीं देखें, फॉरएवर तो अब ये तो अल्लाह को पता है, और यहाँ जो फैसले करते हैं ये तो उनको ही पता है। फिलहाल हालात यही लग रहे हैं कि वो जेल में रहेंगे, क्योंकि अगर इमरान खान थोड़ी सी अगर एक अच्छी पॉलिटिक्स करते तो चीज़ें उनके लिए, अगर वो कुछ सियासी हकीकतों को, उन्होंने जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने एजेंसियों पे बहुत रिलाई कर लिया, मार खाई। अब वो अवाम पे बहुत रिलाई कर रहे हैं तो मार खा रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स डिफरेंट है पाकिस्तान की। यहाँ फैसले अवाम और सियासतदान नहीं करते, यहाँ सरे आई ना तेरा अक्स है, पस आई ना कोई और है। और दूसरी बात, ये जो भी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, या खामोश मर्जी इमरान खान की हाजिर है, वो मौजूद है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो इमरान खान को जिंदा रखा हुआ है। वरना इमरान खान एक बयान दे दे, वो जेल से बैठ के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बदल सकते हैं, वो एक बयान नहीं दे सकते कि इमरान रियाज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आदिल राजा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, शहजाद अकबर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान खुद चाहते हैं कि अच्छा है, जितना ये फौज के खिलाफ बात करेंगे मैं पॉपुलर हूंगा, क्योंकि ही वांट्स पॉपुलैरिटी। वैसे पॉपुलैरिटी की जो आप बात कर रहे हैं, और आपने ये थोड़ा-सा ज़िक्र अली अमीन का भी कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा का भी कर दिया। आप बताते थे कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए से खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की एक खिड़की खोली रखी हुई है जानबूझ के, डेलिबरेटली, चूँकि अली अमीन के बारे में ये एक कॉमन परसेप्शन बन गई कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट का ही बंदा है। मगर उसके बाद अली अमीन को उन्होंने हटा दिया और एक हार्डलाइनर, अपरेंटली हार्डलाइनर, अब ये आप बताएँगे कि वाक़ई में हैं भी सही कह रही, सुहेल आफरीदी को ले आए, और इस वक़्त एक बड़ी जो है ना वो घुमसान का रन पड़ा हुआ है वफाक के दरमियान और केपी के दरमियान। तो सुहेल अफरीदी के बारे में तो आप ये कहते हैं कि वो जो है वो कायम अली शाह प्लस है, आप उसको बुज़दार भी नहीं समझते। हाँ, देखिए जहां तक अली अमीन गंडापुर की बात है ना, इमरान खान ने एक नहीं, इमरान खान ने दो खिड़कियां खोली हुई थी, एक अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ, ठीक है। और इमरान खान ने उनसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी कि ये कोई इस्टेब्लिशमेंट से कोई एक किस किस्म की कोई डील हो जाएगी। इमरान खान डील मांग रहे थे। इमरान खान, देखें, जब मैं सिविल सर्वेंट्स में था तो मैं कुछ राजों को जानता हूं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो इमरान खान, मुझे पता है कि वो किस तरह किन वुजरा के जरिए वो मिन्नतें पहुंचाते थे। इमरान खान की यही आदत है, वो दो चेहरे रखते हैं, एक अपनी आवाम के अपने वोटर के सामने और एक वोटर से पीछे, जहां वो ये सारी अपनी डील वील करते। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी वो इसी तरह जनरल बाजवा को मिन्नतें भिजवाते थे। किन किन के थ्रू मैं जानता हूं, मैंने उस पर आज तक बात नहीं की। यही आज हो रहा है कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ को देखें, 26 नवंबर को हमने इस्तीफा दे दिया अवाम पर जुल्म पे। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को नहीं हटाया, अवाम का था ना, हटाता ना। अली अमीन गंडापुर को कब हटाया इमरान खान ने? जब उसने अलीमा खान साहिबा की शान में गुस्ताखी की। क्योंकि इमरान खान अपनी अहले खाना और अपनी अपनी जो अहलियां हैं उनकी, बुशरा बीबी, इनके बारे में बहुत टची हैं। अली अमीन जब वो बिल्कुल ही अलीमा खान साहिबा के सामने आ गए, दूसरा इमरान खान पे सोशल मीडिया का प्रेशर, क्योंकि इमरान खान ने अपने वोटर को तो खुश रखना है। सोशल मीडिया का एक प्रेशर ये आ गया इमरान खान पर, वो अलीमा साहिबा ने ही जाके कन्वे किया है जेल में जाके, कि सोशल मीडिया, अगर अब तुमने अली अमीन गंडापुर को नहीं हटाया तो अब आवाम तुम्हारी तरफ आ जाएगी। और वाकई इमरान खान का सोशल मीडिया वो फ्रैंकेनस्टाइन है जो इमरान खान के भी अब कंट्रोल में नहीं है, समझ गई? तो इमरान, अलीमा खान तो फौरन देखें इमरान खान ने हटा दिया अली अमीन गंडापुर साहब को, ठीक है। बाद दिल नख्वास्ता हटाया है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के लिए पहले, आज जो मुलाकातों का मसाइल हो रहे हैं अली अमीन के जमाने में नहीं हो रहे थे, और इमरान खान इसमें खुश थे। बुशरा बीबी की पहले रिलीज भी हुआ, फिर वो चली गई, और ये झूठा बयानिया पीटीआई बनाती है कि इमरान खान, मैं पहले उस पर बाद में आऊंगा, पहले मैं सोहेल आफरीदी के बारे में क्लियर कर दूं। मैंने सोहेल आफरीदी साहब के कि जब इनकी अपॉइंटमेंट एज चीफ मिनिस्टर हुई थी, मैंने ट्वीट कर दिया था कि ये एक जज्बाती तकरीर के अलावा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप इमरान खान ने, मतलब बोजदार प्लस मुझे उस वक्त तक लगता था, लेकिन अब जो मैं देखता हूं वो कायम अली शाह प्लस है। अब मैं कहता हूं वो इतने 4 करोड़ आवाम का वजीर आला है, पूरा सूबा छोड़ के वो चादर पहन के वो अडियाला के बाहर बैठ के चाय पी के आ जाते हैं। वो लोगों की वो एक, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी वो, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में वो ताश खेलना शुरू हो जाएंगे। वो मतलब ये वजीर, भाई तुमने अब तक कोई स्ट्रेटेजी दी? क्योंकि इमरान खान की कायदाना कमजोरी है, वो समझ रहे हैं सियासत भी क्रिकेट की तरह है कि यहां भी टीम बनाऊंगा तो चल जाएगी। सोहेल आफरीदी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे? वो एक नौजवान सा लड़का है, अवाम इमोशनल है हमारी इमरान खान के नाम पर। वो भुट्टो साहब
को के नाम पर आज तक हम सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट देके हमने अपनी नस्लें बर्बाद कर दी हैं, क्योंकि हमारी कौम शोखी कौम है। हम नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, हम कहते हैं भाई लीडर है हमारा। भुट्टो को देखें, हमने 40 साल की फांसी के बाद भी हमने जिंदा रखा हुआ है, खुद मर गए, खुद मर गए। ये आप अलग प्रोग्राम कभी कीजिएगा मुझसे पीपल्स पार्टी के बारे में। भुट्टोइज्म के ऊपर एक अलग शो करें। अलीमा खान की हम बात करते हैं, खान साहब के खानदान की बात करते हैं। अलीमा खानम बार बार खान साहब को एक ज़हनी मरीज करार देती हैं, मेंटल टॉर्चर की बातें करती हैं, उनको खुद पागल करार देती हैं। वजह क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये भी पीटीआई का एक झूठा बयानिया है कि इमरान खान सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है और उन पर मेंटल टॉर्चर हो रहा है। देखें कॉमन सेंस कहता है, मैं छोड़ दे कौन क्या कहता है, कॉमन सेंस देखें। क्या पॉसिबल एक ऐसे शख्स के लिए जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, जो मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा है, वो एक अच्छी सेहत मेंटेन कर सके? उज़मा खान साहिबा भी जो रिसेंटली मुलाकात करके आई, उन्होंने क्या कहा, इमरान खान बिल्कुल ठीक है। क्या आपने अगर देखना है ना मेंटल टॉर्चर और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो आप जुल्फिकार अली भुट्टो की इम्प्रिजनमेंट पढ़ें। मोहतरमा शहीद कहती हैं कि उनकी अंगूठी गिर जाया करती थी। ये होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये होता है मेंटल टॉर्चर जो भुट्टो पे था, कि वो इतने कमजोर हो गए थे उनकी अंगूठी। इमरान खान एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हजारों मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं फैमिली से, हजारों मुलाकातें हो चुकी हैं इनकी अपने लॉयर से। ये एक झूठा बयानिया है। इमरान खान एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वहां से केपी का सीएम भी चेंज कर रहे हैं, वहां से वो बयानात भी दे रहे हैं, फौज के खिलाफ अर्जा सराई भी करवा रहे हैं, कर भी रहे हैं। ये एक झूठा बयान है। इमरान खान बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां कमजोरी है हमारी गवर्नमेंट की कि वो इनके बयानी का मुकाबला ही नहीं करते। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नुक्ता उठाया, और जाने से पहले अब इसको जरा रैप अप करते हैं। पीटीआई की अल्टरनेटिव लीडरशिप क्या आपको नजर आती है कि वो मुराद सईद है, वो एक अल्टरनेट लीडरशिप? और खान साहब ने कोई इस पे काम भी किया है? चूंकि बड़े लीडर्स होते हैं वो काम करते हैं कि मेरा एक अल्टरनेट लीडर भी हो जो मेरा विजन आगे लेकर जाए, तो कोई काम किया है खान साहब ने इसके ऊपर? देखिए खान साहब की ये सबसे बड़ी लीडरशिप शॉर्टकमिंग, उनकी कायदाना कमजोरी थी कि उन्होंने, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट थे, वो चाहते थे जब तक मैं हूं मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन रहूं। उन्होंने कोई लीडर नहीं बनाया। इमरान खान इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। आपने तारीख पढ़ी है कि तुम अगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई फरमाते, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप का खूबसूरती ये थी कि आपने कैसे कैसे लीडर बनाए। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये होता है लीडर जो अपनी लीडरशिप में बड़े बड़े लीडर, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता था कि मैं आखिरी रसूल हूँ, मेरे बाद नबी नहीं आएगा, इन्हीं लीडर्स ने मेरे दीन को आगे लेकर चलना है, उन्होंने लीडर्स बनाए। आप बात करती है कौन है इमरान खान का, मुराद सईद 3 साल से तो वो गायब है, ये लीडर बनेगा? ये इमरान खान की लीडरशिप वीकनेस है कि वो ना खुद अच्छा लीडर बन सका, ना वो कोई अच्छा लीडर पैदा कर सका। सिर्फ पॉपुलर रहना कोई मसला नहीं है, मैं 2 वीडियोस अपनी मुतनाज़ा कर देता हूँ, मैं भी पॉपुलर हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। तो ही इज नॉट अ लीडर, ही इज जस्ट अ पॉपुलर फिगर इन पाकिस्तान। मतलब वो है पॉलिटिक्स का हिस्सा, तो ठीक है। अच्छा, एमकेएम जो थी वो तो पूरा शहर बंद करा देती थी, मगर आज जो है वो उनके साथ पर क्या हुआ बाद में, उनके स्टैंड्स की वजह से, उनकी इस डेंजरस पॉलिटिक्स की वजह से, लाइक इतनी पावरफुल थी, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो तो एक गली भी बंद नहीं कराने की पोजीशन में नजर आती। स्ट्रीट पावर क्या अभी भी पीटीआई के पास है? नहीं, स्ट्रीट पावर पीटीआई का खत्म हो चुका है, क्योंकि पीटीआई देखें, एमक्यूएम और पीटीआई में यही फर्क था, उनके कारकुन जरा थोड़े, क्योंकि मैं खुद कराची का हूँ, तो वो एक तो एमक्यूएम और पीटीआई में सिर्फ एक बुनियादी फर्क है, दोनों कल्ट थी जब अल्ताफ हुसैन की। एमक्यूएम खौफ के कल्ट में थी, कल्ट ऑफ फियर था, और इमरान खान का कल्ट ऑफ लव है। एमक्यूएम के जो कारकुन थे ना, उनकी तरबियत इस तरह की गई थी, मिलिटेंसी। इमरान खान के तो देखें 9 मई के बाद एक कोड़ा लगा, सारी पार्टी का शिराजा बिखर गया, सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए। वो जो इमरान खान उम्मत मुस्लिमा का लीडर था, फिर वो सारे तो मतलब स्ट्रीट पावर भी खत्म हो गया। और देखें जब 26 नवंबर के बाद एक बार एक हल्का सा कोड़ा लगा, तो उसके बाद देखें कोई एक एहतजाज, पीटीआई बस ठीक है ये सोशल मीडिया पे कर सकती है, ये वो वाली नहीं कर सकती। अगर आप यही एमआरडी पढ़ें जिया के दौर की, तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी हो या उस जमाने की पार्टीज ने कोड़े भी खाए, लेकिन वो पॉलिटिक्स करें। पीटीआई बर्गर पार्टी है। आपकी यहाँ पर प्रेजेंस का फायदा उठाते हुए जाने से पहले एक जरा मुस्तकबिल की पेशीन गोई आपसे ले लेते हैं, चूंकि आपके एनालिसिस हमेशा दुरुस्त साबित होते हैं। इस वक्त हमने ये देखा है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ज़ैनत ऑफ डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, उस स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है। तो ये जो इस वक्त करंट गवर्नमेंट है, और ये जो एक सिविल मिलिट्री आपको सेम पेज भी आपको नजर आ रहा है, एक आपको अपरेंटली एक फील्डिंग भी आपको सेट हुई नजर आ रही है, ये हाउस ऑफ कार्ड्स है या आपको एक सस्टेनेबल अरेंजमेंट नजर आ रहा है? और पाकिस्तान को चूंकि एक स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इन द लॉन्ग रन स्टेबिलिटी इस अरेंजमेंट की फॉर्म में क्या आपको नजर आ रही है?
देखिए, मैं फिर से बात करूंगा, मैं बोल्डली बात करूंगा, ये सेम पेज वाली बात बिल्कुल मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि सेम पेज तब होता है जब दो फोर्सेस बराबर की हों। हमारी स्टैब्लिशमेंट, सियासतदान, इनका कोई मवाजना नहीं है। स्टैब्लिशमेंट एक किताब लिखती है और वही उस पन्ने पे लिखती है कि किसने खड़ा होना है, किसने नहीं खड़ा होना। शतरंज की बिसात हमारी स्टैब्लिशमेंट है, उसी पे वो अपनी मर्जी से प्यादे इधर उधर करती है। तो लिहाजा ये कहना कि सेम पेज और ये वो, और जो अभी पाकिस्तान जो इंटरनेशनली वाकई क्रेडिट एक्सक्लूसिवली गोज टू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह, ये क्रेडिट उनको जाता है। मैं किसी मोहब्बत में या किसी, मैं उसमें नहीं, मैं अपने एनालिसिस, अपनी स्टडी के मुताबिक कह रहा हूं, ये क्रेडिट फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर को जाता है। उन्हीं की वजह से इंडिया को धूल चटवाई गई। ये वो फील्ड मार्शल हैं, पहला आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, जिसने बैक वक्त ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों पर महाजराई का मुकाबला किया, इंडिया को धूल चटवाई और अफगानिस्तान को उसकी औकात में रखा। आज अमेरिका, जो पहले पाकिस्तान से कुछ मांगता था उसके बाद कुछ देता था, आज अमेरिका पाकिस्तान से कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फील्ड मार्शल इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल। तो क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शाह। ये जो आप क्रेडिट दे रहे हैं ना, बिल्कुल गवर्नमेंट को छोड़ दें, ये आ जाएगी कल मुझे लगा दे, मैं भी इतना ही वो हो जाऊंगा, वो मसला नहीं है। एज अ जर्नलिस्ट मैं आपकी इस बात को कतई तौर पर डिस्प्यूट इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये एक प्रोफेशनल बदयांती होगी कि जब पूरी दुनिया का एक, हालांकि बड़ा स्क्यूड, एक बड़ा बायस्ड मीडिया पाकिस्तान के हवाले से था, मगर वो भी ये बता रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स वो बल्कि बता रहा है हमें, हम वहां से भी हम बल्कि डाटा ले रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोफाइल, स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल इस एक शख्स CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से इंप्रूव हुई है। तो ऑफ कोर्स इसको डिस्प्यूट करना एक प्रोफेशनल बदयांती ही होगी। सुलेमान शाह राशिदी साहब, आपके साथ बहुत जबरदस्त सेशन रहा, बहुत शुक्रिया, बहुत ही कोई तलखा खेज किस्म के इंकशाफात भी बहुत आपने किए, और सबसे खूबसूरत बात जो आपकी है वो ये है कि आप विदाउट एडिट्स, विदाउट फिल्टर आप बात करते हैं, कैंडिडली और बोल्ड बात करते हैं, आपको किसी बात की परवाह नहीं है। आप रियासत के लिए आप कहते हैं कि अगर मेरा सिंसियर इनपुट जाता है ना, उससे कोई फायदा हो जाता है, तो आप वो सोच के करते हैं, अपनी जात का आप नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। तो ये डेफिनेटली आपकी हर बात में ये जज्बा थैंक यू झलकता सो है। मच। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए।